हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। जो हमारा सेशन चल रहा था उसका हम पार्ट थर्ड आज डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक हमारा रहेगा भारत में यूरोपियंस का आगमन। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और मेडिवल हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ पार्ट्स उनके रह गए, वो मैं आगे जाके अपलोड करूंगा। प्लेलिस्ट उनकी तैयार हो चुकी है, आप वहां जाके प्लेलिस्ट में वो वाले वीडियोस देख सकते हैं। उनकी लिंक मैंने प्रोवाइड कर दी है अपने इस वीडियो के नीचे, तो आप वहां पे भी जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दे, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं स्टडी रिकॉर्ड के नाम से। वहां पर मैं आपको साइंस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और जीके के इम्पोर्टेंट पोस्ट अपडेट करता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम डिस्कस कर रहे थे, पार्ट थर्ड रहेगा आज। आज हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आज के सेशन में रहेंगे, ठीक है। और आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1698 ईस्वी में सूता नटी में फैक्ट्री किसने लगाई? अगर ये आपने ध्यान से सुना होगा हमारे प्रीवियस वीडियो में, तो मैं ये बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको इसका आंसर तो बताना ही है मुझे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जॉब चार्नक इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। जॉब चार्नर कौन थे? तो कलकत्ता के संस्थापक थे, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो 1698 ईस्वी में सूतानटी में फैक्ट्री जॉब चार्नक ने लगाया था। 1698 ईस्वी में कंपनी ने 3 गांव सूतानटी, कोलकाता एवं गोविंदपुर की जमींदारी 12,000 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर निर्मित कारखाने के अगल बगल फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया और कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉब चार्नक के प्रयास से पड़ी थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जहांगीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए किसने फरमान दिया था? तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? जहांगीर था। और अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। और अंग्रेजों ने दक्षिण पूर्वी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। तो आपको ये याद रखना है कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो जहांगीर था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रारंभिक नारा था वो था भूभाग नहीं और व्यापार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इतना ही है, ठीक है, और ये इसका पार्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है भूभाग नहीं और व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं व्यापार। तो अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित की थी। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर नामक स्थान पर स्थापित की थी। तो वहीं दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर स्थापित किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा क्या था, तो भूभाग नहीं व्यापार, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यूरोपीय व्यापारिक वर्गों में किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो आपको इसका आंसर पता ही है, अंग्रेज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो अंग्रेजों ने सन 1613 ईस्वी में जहांगीर के फरमान से सूरत में फैक्ट्री खोली। ये मैं नोट डाउन करा देता हूं आपको। 1613 में, कब? 1613 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोली जहांगीर के फरमान में अंग्रेजों ने।
ठीक है। और डचों ने कब खोली थी? डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में फैक्ट्री खोली, और फ्रांसीसियों ने, डचों ने, ठीक है, फ्रांसीसियों ने 1664 ईस्वी में, 1664 में फ्रांसीसियों ने, ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फ्रांसीसियों ने सूरत में फैक्ट्री खोली, ठीक है। तो सूरत में सबसे पहले फैक्ट्री किसने स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने की थी, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉन कंपनी। जॉन कंपनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नोट कर लीजिए आप, 1600 ईस्वी में हुई थी, 1600 ईस्वी में हुई थी। और जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ब्रैकेट में अकबर भी लिख लीजिए, तो ये आपको याद रहेगा कि मुगल सम्राट उस टाइम पे कौन था? तो अकबर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर पहले किले का निर्माण किया? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहले किले का पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है कोचीन। कोचीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपने पहले किले का निर्माण किया था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका राइट आंसर है गोवा मुक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी, गोवा मुक्ति आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। तो गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा किसका राज्य था? तो इसका राइट आंसर है पुर्तगाली। पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा किसका राज्य था? तो पुर्तगाली राज्य था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। कब आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे। तो पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार 16वीं सदी में आए थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्बुकर्क को माना जाता है, और अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था, और गोवा पुर्तगालियों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के केंद्र थे। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो पुर्तगालियों के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के केंद्र थे? तो आपको आंसर करना है गोवा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहिए और कमेंट और लाइक करते रहें। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर हिट कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।